नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या मिडिल ईस्ट में जंग पार्ट 2 शुरू होने वाली है? क्या ट्रंप ने जो डील फाइनल की उसका अब कोई मतलब नहीं है? लेबनान पर फिर से बारूदी हमला क्यों हुआ? क्या शांति समझौते से इजराइल खुद को ठगा महसूस कर रहा? इन तमाम सवालों ने आज फिर से इंटरनेशनल टेंशन की लकीर को लंबा खींच दिया। आप पूछेंगे क्यों, तो उसकी चर्चा आने वाले कुछ मिनटों में हो। फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साय में ट्रंप ने एमओयू पर दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए। लगा कि दुनिया शांति की ओर बढ़ चली है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी डिजिटल साइन किए। ट्रंप ने अपनी खुशी का भी इजहार कर दिया। 14 शर्तों की बातचीत सामने आ गई और इन्हीं 14 शर्तों के इस एमओयू के आधार पर दोनों देशों के बीच संग्राम आखिरकार रुक गया। इस डील के दौरान दोनों देशों ने तय किया था कि 19 जून से डील की शर्तों को लेकर आगे की बातचीत होगी और फिर पूर्णकालिक शांति का रास्ता साफ हो सकेगा। जगह भी तय थी और जगह थी स्विट्जरलैंड। लेकिन आखिरी समय में ही यह मीटिंग रद्द हो गई। अब सोचिए कि क्यों, और यह भी सोचिए कि अभी तो बस शांति की नींव पड़ी थी, लेकिन इजराइल की तरफ से उठे एक तूफान ने इस नींव की बुनियाद को हिला कर रख दी। दरअसल इस डील में शर्त थी और शर्त यह थी कि सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा और इस शर्तों में लेबनान भी शामिल था और यहां तक कि नेतन्याहू की तरफ से ट्रंप ने सुरक्षा की गारंटी तक दे दी। लेकिन पेच यहीं पर फंस गया और पेच कुछ ऐसे फंसा कि सुबह होते होते एक बार फिर से लेबनान पर इजरायली सेना के हमले शुरू हो गए और इन हमलों में 18 लोगों की मौत तक की खबर आ गई, जिसके बाद इजराइल की तरफ से बयान भी सामने आया और उस बयान में यह कहा गया कि हम लेबनान से पीछे नहीं हटने वाले। तो आप सोचिए कि इसका सीधा मतलब क्या है। सीधा मतलब यह है कि ट्रंप की एक गारंटी तो इजराइल के बारूद में धुआं धुआं हो गई, उसका इजराइल ने ऐसा तैसा कर दिया। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि आज स्विट्जरलैंड की वार्ता रद्द होने के पीछे भी यही कारण है, क्योंकि ईरान ने दो टूक कह दिया था कि युद्ध सभी मोर्चों पर खत्म होगा और इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। अब वहां सीज फायर तो हुआ नहीं, लिहाजा वार्ता ही सीज हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान पर हमलों के बाद ईरान एक बार फिर से गुस्से में आग बबूला और अब इजराइल के लेबनान पर लगातार हमले अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत में मतभेद पैदा कर। तो सवाल उठता है कि आगे क्या हो? क्या यह बातचीत पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी या फिर बातचीत होगी आगे होगी? क्या इजराइल जो लेबनान पर अटैक कर रहा है उसका कोई रास्ता निकलेगा? आज इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द करेंगे पूरा विश्लेषण। साथ ही आपको सुनाएंगे मुस्तफा खामेनेई का वो बयान जिसने इस डील पर एक बार फिर से संदेह पैदा कर दिया। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है। वो तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रखता हूं। दरअसल कल जब अमेरिका और ईरान की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो लगा कि पूरी दुनिया को एक नया जीवनदान मिला। लगा कि एक ऐसा मोर्चा जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर अगर शांति हो रही है तो दुनिया पर एक जो बड़ा संकट है एनर्जी क्राइसिस का, उसका एक रास्ता मिल गया। मिडिल ईस्ट में शांति और अमन कायम होगा और उससे दुनिया में भी शांति होगी। लेकिन साहब ऐसा नहीं। नेतन्याहू ने लेबनान पर आज सुबह ऐसा बारूद दाग दिया जिसकी तस्वीरें इस हिस्से में टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए कैसे बम बम करके वहां पर धमाके हुए और चारों ओर बारूद का धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। पूरी दुनिया इन धमाकों के बाद एक बार फिर से ट्रंप साहब की कड़ी कराई मेहनत पर पानी में मिल गई, पानी फिर गया उसमें। जानकारी यह मिली है कि इजरायली हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत की खबर है और दूसरी ओर इजराइल के एक्शन के बाद हिजबुल्लाह भी एक बार फिर से एक्टिव हो गई। हमलों में इजराइल की एक टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिक मारे गए। इससे नाराज होकर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने तीखा बयान। उन्होंने कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। यह तो सिर्फ ट्रेलर है और आगे टेंशन की बात तो यह है कि जो शर्तों का मसौदा ट्रंप और पेजेश्कियान ने मिलकर साइन किया था उसमें लेबनान भी शामिल था और लेबनान में तो धुआं धुआं है। तो क्या वो मसौदा भी धुआं धुआं हो गया? ट्रंप ने गारंटी तक दे दी थी कि ना इजराइल और ना अमेरिका अब मिडिल ईस्ट को बारूद की आग में झोंकेंगे, जिसकी नेतन्याहू ने चंद घंटे बाद धज्जियां उड़ाकर रख दी अपने बारूदी हमले से। तो यह सवाल है कि आगे दुनिया में क्या होगा। दूसरी तरफ इजरायली सेना है जो दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा तक जारी कर चुकी है। यह तस्वीर देखिए आप किस तरीके से जो स्पॉटेड है, जो प्लेसेस हैं वहां पर इजरायली सेना की तैनाती, सैनिक है इजराइल। और यह साफ कर दिया गया है कि फिलहाल ये सैनिक वहां से हटाए नहीं जाने वाले हैं और इजराइल के फैसले की तस्दीक लेबनान पर उसके हमलों ने कर ही दी है कि सैनिक है तो हमला हो रहा है, तैनाती है तो हमला हो रहा है। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान जारी कर दिया कि वो लेबनान से पीछे हटने वाले नहीं है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की
ये बयान आपने सुना और ये बयान जब दुनिया में गया तो जाहिर सी बात है हड़कंप मची। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार डील हुई और इस डील के बाद आज पहली बातचीत होनी थी, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान और इजराइल की सेना ने पूरा खेल बिगाड़ कर रखा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि डील भले ही हो जाए, लेकिन वो अपनी लेबनान वाली जिद पर डटे रहे। यानी साफ है कि जो गारंटी ट्रंप ने ईरान को दी थी उसकी इजराइल ने बखिया उधेड़ कर रख दी है और एक तरीके से संदेश दे दिया है कि गारंटी अमेरिका की है तो जाकर उससे बात करो, मुझे जो करना है वो करें। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच अगले 60 दिन बेहद अहम होने वाले। दरअसल 800 शब्दों वाले 1.5 पन्ने के MOU में हॉर्मुज को सिर्फ 60 दिनों के लिए मुफ्त खोले जाने की बात कही गई। यानी आगे की बातचीत आगे तय होगी, फिलहाल ये 60 दिन फ्री है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत अभी बनी तो नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बारूद बरसना फिर से लगभग तय। तो चलिए एक बार पॉइंट्स वाइज आपको समझाते हैं कि क्या कुछ मसौदा था, कहां उनमें पेच है। तय शर्तों के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों देशों को सैन्य कार्रवाई रोकनी हो। हालांकि अगर किसी पक्ष को लगे कि दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताएं नहीं निभा रहा है तो बातचीत रुक सकती है, और अगर बातचीत रुकती है तो जाहिर सी बात है दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने होंगे और एक बार फिर से मिसाइलें बारूद बरसना शुरू हो जाए। लेकिन कई हद तक यह लग रहा है कि अमेरिका तो अब कम से कम ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला है, यानी उठकर वो कोई हमला नहीं करेगा जिससे उसे एक बार फिर जंग में उतरना ना पड़े, और उसे एक एग्जिट रूट दिख गया है और उस एग्जिट रूट का वो इस्तेमाल करेगा। साथ ही ईरान ने भी कहा है कि वो अपने परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, नहीं खरीदेगा, और यहां तक कि इन्हीं अगले 60 दिनों में उसने संवर्धित यूरेनियम पर फैसला भी होना है, जिस संवर्धित यूरेनियम को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसके अलावा नेतन्याहू भी यह बात दोहराते रहे हैं कि उनके रहते ईरान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल भी है, और सवाल यह कि इसकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया लागू कैसे हो, क्योंकि इस समझौते में इसे लेकर कोई ठोस जानकारी तो है नहीं। इसके अलावा एक और पहलू है, और वो पहलू है ईरान को मिलने वाली आर्थिक मदद। इस पर अमेरिका और ईरान दोनों के दावे अलग अलग हैं। जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का फंड बनाए जाने की बातचीत सामने आई, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के एक बयान ने इस पर भी संदेह पैदा कर दिया। दरअसल वेंस ने एक बयान जारी किया और उस बयान में यह कहा गया है कि जब तक ईरान सभी परमाणु पाबंदियों को पूरी तरह नहीं मानता उससे अमेरिका से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलने वाली। अब ईरान के सामने कड़ी परीक्षा है कि अगर उसे यह आर्थिक मदद चाहिए जो उसे उसकी मांग जो वो कर रहा है, तो उसे ये शर्तें अपनी परमाणु वाली यानी संवर्धित यूरेनियम वाली पूरी करनी पड़ेगी। साथ ही अगर यह व्यवस्था सफल रही तो हॉर्मुज खुला रहेगा, जिससे वैश्विक तेल बाजार को राहत मिल सकती है, और इससे भारत जैसे बड़े तेल आयातकों को भी फायदा होगा, और इसलिए भी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही भारत के लिए एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने का सबसे बड़ा रूट है। हालांकि भविष्य में समुद्री नियमों और सुरक्षा को लेकर कई सवाल अभी भी बाकी हैं, कई सवाल अभी भी अधर में अटके हैं। जैसे कि ईरान ने वादा किया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल देगा और यह व्यवस्था 60 दिनों तक फ्री लागू रहेगी। इस दौरान जहाजों से एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जाएगा। सबसे अहम लाइन है सिर्फ 60 दिनों तक बिना किसी फीस के। तो क्या 60 दिन पूरे होने के बाद ईरान जहाजों पर शुल्क या फीस लगा सकता है? यह एक बड़ा पेच है, एक बड़ा सवाल। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मौजूदा MOU सिर्फ एक शुरुआती ढांचा यानी कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शांति का। अगले 60 दिनों में दोनों देशों को प्रतिबंधों, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गारंटी जैसे कई मुश्किल मुद्दों पर सहमति बनानी होगी, और इसके लिए 60 दिन का एक फ्रेमवर्क तय यानी एक टाइमलाइन तय। इस डील के सिर्फ कुछ घंटों बाद इजराइल ने क्षेत्रीय सुरक्षा वाली शर्त की तो धज्जियां उड़ाकर रख दी, यानी एक शर्त तो टूट गई कि क्षेत्रीय सुरक्षा रही नहीं, क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। एक तरफ इजराइल ट्रंप के वादों को दरकिनार कर लेबनान पर बारूद झोंक रहा है, दूसरी तरफ ईरान को अभी भी ट्रंप पर भरोसा नहीं। तो अब आप सोच लीजिए कि यह डील कहां तक टिकेगी या फिर टिकने से पहले टूट जाएगी। दरअसल इस समझौते के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की कोई प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो इस समझौते के पक्ष में थे ही नहीं। लेकिन पेजेश्कियान ने भरोसा दिलाया तो उन्होंने इसकी इजाजत दे दी कि ठीक है, समझौता कर लेते। मैं इस समझौते के पक्ष में नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि वो ईरान और उसकी जनता के हितों की रक्षा करेंगे, इसलिए मैंने इसकी इजाजत दी। अगर अमेरिका बातचीत के दौरान ज्यादा शर्तें रखने की कोशिश करेगा तो ईरान उन्हें नहीं मानेगा। अब हमें इंतजार है कि समझौते की शर्तों को कैसे लागू किया जाता है और अमेरिका अपने वादे पूरे करता है या नहीं। अब आगे आपको दिखाएंगे क्यों एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी है बिहार की पुलिस, उधर का भी रुख करेंगे।
लेकिन उससे पहले देखिए आज की सुपर सेक्सी स्टोरी। पीएम मोदी कल से 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। कल पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा बंगाल के लोगों के नाम उनका संबोधन भी होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। 21 जून को उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली या मुंबई में कार्यक्रम होना है, जिसमें ऑपरेशन टाइगर के तहत सभी 6 बागी सांसदों को आधिकारिक रूप से शिंदे गुट में स्वागत किया जाना है। इधर आदित्य ठाकरे ने पोस्ट के जरिए बागी सांसदों पर इशारा किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन है। इस मौके पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की भगवान परशुराम के रूप में पोस्टर लगाया और पूजा की, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के पोस्टर पर सवाल उठाए तो अजय राय ने इसका बचाव किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, साफ कर दिया कि अपराधी कोई भी हो वो नहीं बचेगा। सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि राम मंदिर के लिए आपने 500 साल इंतजार किया तो फिर कार्रवाई के लिए भी सिर्फ 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। आपको बता दें कि एसआईटी की टीम लगातार 5वें दिन मंदिर परिसर में पहुंची, जांच पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक रामलला को भेंट किया गया हार और चरण पादुका रिकॉर्ड में नहीं। 21 जून को होने वाले रीनीट एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित कराए जाने की कवायद जारी है। एनटीए ने परीक्षार्थियों से 1:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाने की अपील की है और साफ कर दिया कि 1:30 बजे के बाद सेंटर पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नवभारत सुपर 6 में अब वक्त है अगली स्पेशल स्टोरी का। तो आज फिर से बिहार की पुलिस और उसका सिस्टम सवालों के घेरे में है। तो अगली स्टोरी बिहार से है। एक तरफ बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर और दूसरी तरफ बेगूसराय में महिला के साथ ब्रूटल गैंगरेप की घटना ने बिहार पुलिस को एक बार फिर से सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ा कर दिया। भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बवाल खड़ा हो गया। परिवार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए और इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर करार दिया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर लोग उमड़ आए। सड़क पर लोगों का हुजूम आ गया। तो दूसरी तरफ बेगूसराय से ऐसी झकझोर देने वाली घटना सामने आई है जिसने फिर से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। दरअसल एक महिला के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें लांघी, ब्रूटल गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ऐसी हैवानियत बरती कि आपकी रूह कांप उठेगी। और जब महिला पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया कि जाओ। फिर कहीं जाकर 2 दिन बाद महिला की शिकायत दर्ज हुई। महिला की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज हुई तो 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। 11 जून को महिला के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एफआईआर में गांव के ही 5 लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली और आरोपी अब भी फरार। इस वक्त हम बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में जो गैंग रेप की घटना घटी है, उस घटना की जो पीड़िता है वो यहाँ पर हॉस्पिटलाइज है, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। आप देखिए मेरे बगल में जो ये बेड देख पा रहे हैं, ये पीड़िता है। एक बार हम कोशिश करेंगे पीड़िता से बात करने की कि आखिर ये जो घटना है कैसे हुई, क्या हुआ था, ये इनसे हम जानकारी लेते हैं। ये बताइए कि ये जो घटना घटी थी कैसे हुआ, ये आप क्या कर रही थी उस वक्त और कौन लोग थे? शौचालय गए थे वक्त, शौचालय गए तो वो 5 अपराधी गेट पर बैठे हुए थे। हम शौचालय सीख ले तो हमको पकड़ लिए, पकड़ के सीना में साट लिए।